हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉ मीरा और आप मुझे देख रहे हैं। सुनो, कल एक 28 साल की बहू मेरे क्लिनिक पर आई। बोली, डॉक्टर साहिबा, सुहाग रात पर मैं इतनी घबरा गई थी कि रोने लगी। आज 6 महीने बाद मेरे पति खुद मुझे सरप्राइज डिनर पर ले जाते हैं। मैंने पूछा, क्या किया? बोली, बस आपकी सुहाग रात वाली टिप्स ही याद की। तो मैंने सोचा, अगर यह एक नई बहू के लिए इतना कमाल कर सकती है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाना तो बनता है। लेकिन यार, सच बताऊं, जब मैं देखती हूं कि सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल है तो मुझे लगता है कुड बी कुछ तो गड़बड़ है। बस 2 सेकंड लगेंगे। फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, वरना ये रात छूट जाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से देख रहे हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, शादी की पहली रात, ये नाम सुनते ही कितनों के दिल तेज धड़कने लगते हैं, कितनों के पैर कांपने लगते हैं और कितनों के दिमाग में सवालों का तूफान आ जाता है। क्या आप भी उनमें से एक हो जो सोच रहे हो कि यार, मैं तो पहली बार हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरे पार्टनर को बुरा लग गया तो? ये सवाल बिल्कुल सामान्य है और आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब देने वाली हूँ। अगर आप शादी की पहली रात के लिए तैयारी कर रहे हो या आपकी शादी होने वाली है या आप किसी को सलाह देना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं वह सारी बातें खुलकर बताऊंगी जो आपकी पहली रात को यादगार बना सकती हैं। एक भी सेकंड मत छोड़ना। तो चलिए, अब असली बात पर आती हूं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पहली रात में घबराहट बिल्कुल सामान्य है। आप नए हो, आपके पार्टनर नए हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। ऐसे में अगर सब कुछ एकदम सही नहीं होता तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लड़के सोचते हैं, बहुत से, कि मुझे पहली रात में ही एक्सपर्ट बनना है। यह सोच बिल्कुल गलत है। एक्सपर्ट बनने में समय लगता है, अनुभव से आता है। पहली रात में सबसे बड़ी जीत यह है कि आप एक दूसरे को समझो और एक दूसरे को सहज महसूस कराओ। क्या आपके मन में भी यह सवाल आता है कि अगर मैं जल्दी खत्म हो गया तो, अगर मेरी टाइमिंग कम रही तो क्या मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा? अगर हाँ तो सुनो, पहली रात में टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है इमोशंस, फीलिंग्स और एक दूसरे के लिए सम्मान। आपका पार्टनर भी उतना ही घबराया हुआ है जितना आप। वह भी सोच रहा होगा कि क्या मैं ठीक कर पाऊंगी, क्या मुझे दर्द होगा, क्या मैं अपने पार्टनर को खुश कर पाऊंगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, दोनों को एक दूसरे की समझ चाहिए। अगर आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट में हेल्पफुल लिखो। अब बात करते हैं कुछ आसान और काम की टिप्स की जो आपकी पहली रात को आसान बना सकती हैं। पहली टिप, सफाई बहुत ज़रूरी है। शादी के दिन बहुत थकान होती है, पूरे दिन रस्मों में निकल जाता है। मेकअप, हेयर स्प्रे, भारी कपड़े, सब कुछ शरीर पर होता है। तो पहली रात से पहले खुद को फ्रेश कर लो, अच्छा सा शॉवर लो, अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखो, माउथ फ्रेशनर इस्तेमाल करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप फ्रेश महसूस करोगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी टिप, माहौल बहुत मायने रखता है। कमरे को रोमांटिक बनाओ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत करो। बहुत तेज़ रोशनी मत रखो, बहुत ज़्यादा अंधेरा भी मत करो। हल्की और सॉफ्ट लाइट सबसे अच्छी होती है। मोमबत्तियाँ ये रख सकते हो, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखो। कमरे का तापमान आरामदायक होना चाहिए, न बहुत गर्मी न बहुत ठंड। बिस्तर आरामदायक हो, चादरें साफ हों, ये सब मिलकर आपका मूड बनाते हैं। तीसरी टिप, बात करना सबसे ज़रूरी है। पहली रात में बात करना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर से पूछो कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसे कहीं कुछ असहज तो नहीं लग रहा, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना, पहली रात में अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बिल्कुल मत बताओ। अगर पहले आपका कोई रिश्ता था या कुछ भी था तो वह सब बातें बाद में करना। पहली रात में सिर्फ आज पर ध्यान दो, सिर्फ अपने पार्टनर पर ध्यान दो। पुरानी बातें बताने से सिर्फ परेशानी आएगी, भरोसा टूटेगा और मूड खराब होगा। चौथी टिप, फोरप्ले बहुत ज़रूरी है। बहुत से लड़के सीधे मेन एक्ट पर पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पहले अपने पार्टनर को सहज बनाओ, उसे महसूस करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझो। किसिंग, हगिंग, कडलिंग, ये सब बहुत मायने रखता है। जब तक आपका पार्टनर तैयार ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। उसके शरीर के संकेत समझो। अगर वह तनाव में है, असहज हो रही है तो रुक जाओ, उसे समय दो। कभी भी ज़बरदस्ती मत करना।
कभी भी नहीं। अगर आप ऐसा और कंटेंट चाहते हो तो कमेंट में यस लिखो। 5वीं टिप, लुब्रिकेशन का ध्यान रखो। पहली बार में महिला का शरीर हमेशा अपने आप तैयार नहीं होता, ड्राइनेस हो सकती है। ऐसे में अगर आप सीधे संपर्क बनाओगे तो दर्द होगा और अनुभव खराब हो जाएगा। नेचुरल ऑयल्स इस्तेमाल कर सकते हो या मार्केट में मिलने वाले वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स का उपयोग कर सकते हो। इन्हें इस्तेमाल करना शर्म की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। अपने पार्टनर को सहज रखना आपकी जिम्मेदारी है। छठी टिप, सुरक्षा का ध्यान रखो। अगर आप अभी फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते तो कंडोम का इस्तेमाल जरूर करो। पहली रात में भी प्रेगनेंसी के चांस हो सकते हैं, इसलिए ये जोखिम मत लो। कंडोम से सुरक्षा भी रहती है और ये डर भी कम होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। 7वीं टिप, अगर पीरियड्स आ जाएं तो घबराओ मत। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के दिन या उसके आसपास पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर को बता सकते हो और उस दिन सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव बनाओ। बातें करो, कडलिंग करो, एक दूसरे को समझो। शारीरिक संबंध बाद में भी हो सकता है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको पीरियड्स आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो डॉक्टर से सलाह लेकर सुरक्षित दवाइयाँ ले सकती हो, लेकिन अपने आप कुछ मत लेना। 8वीं टिप, उम्मीदें असली रखो। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वह असली जिंदगी नहीं होती। पहली रात में सब कुछ एकदम सही हो, आतिशबाजी जैसा महसूस हो, ये सब असली उम्मीदें नहीं हैं। असल जिंदगी में पहली बार थोड़ा अजीब लग सकता है, मज़ेदार पल आ सकते हैं, कुछ गलती हो सकती है और ये सब बिल्कुल सामान्य है। जो कपल्स ये सोचते हैं कि हमारी पहली रात एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वे ज़्यादा निराश होते हैं। जो कपल्स शांत रहते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं, उनका अनुभव बेहतर होता है। 9वीं टिप, भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान दो। शारीरिक संबंध से ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों का भावनात्मक रिश्ता। पहली रात में एक दूसरे की आंखों में देखो, एक दूसरे की भावनाएं समझो, एक दूसरे के सपनों और डर के बारे में बात करो। जब भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा तो शारीरिक रिश्ता अपने आप बेहतर होगा। बहुत से कपल्स पहली रात में सिर्फ बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। कोई नियम नहीं है कि पहली रात में शारीरिक संबंध होना ही चाहिए। 10वीं टिप, अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराओ मत। हो सकता है आपका पार्टनर रोने लगे या आप खुद भावुक हो जाओ या कुछ शारीरिक असहजता हो। ऐसे में शांत रहो, अपने पार्टनर को गले लगाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि सब ठीक है, हम साथ हैं, हम एक दूसरे को समझेंगे। ये भरोसा बहुत मायने रखता है। पहली रात में सिर्फ संबंध बनाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए एक दूसरे के लिए सम्मान, देखभाल और प्यार दिखाना। ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये जानकारी चाहिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत लोग नहीं जानते, पहली रात के बाद की सुबह भी उतनी ही ज़रूरी होती है। जो आप पहली रात में महसूस करते हो वह अगली सुबह भी बना रहना चाहिए। अपने पार्टनर को नाश्ते में सरप्राइज़ दो, उसकी तारीफ करो, उसे महसूस कराओ कि वह आपके लिए खास है। ये छोटे छोटे इशारे आपके रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाते हैं। बहुत से कपल्स पहली रात में तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगली सुबह अजीब महसूस करते हैं। ऐसा मत करना, सामान्य रहो, सहज रहो और अपने पार्टनर को प्यार महसूस कराओ। अभी तक रुके हो या मज़ा आ रहा है? अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे राज मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में मैंने सीखा लिखो। तो दोस्तों, आज की बात यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक कर दो। उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो शादी की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने आज क्या नया सीखा। मिलती हूँ अगली बार एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। साथ ही कमेंट में यह भी लिखना कि आप किस देश से देख रहे हो, ताकि आपको हमारा हर नया कंटेंट मिल सके।